हम कितना पॉजिटिव होना चाहिए, कितना सकारात्मक होना चाहिए। अरे ये मेरा भाग्य, मेरे जीवन का ऐसा ये क्षण। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं उदानशासनं उत्तमत्ते धनमत्ते इति बालो विहन्यते अत्तनो नाते कुतो बुद्धा कुतो धनम् आरोग्य परमालाभा शान्तो ते परमं धनं विश्वास परमान्यते निब्बानं परमं सुखं। बोले साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के विशेष कार्यक्रम में ये नागबोधि प्रबुद्ध बुद्ध विहार में उपस्थित उपासक उपासिकाएं तथापि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धम्मदेशना सुन रहे धम्मदेशना कार्यक्रम में सहभागी हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं सब पाप स अकरणं। दुनिया में जितने भी पाप है, अकुशल है, अनुचित है, वो सारे पाप छोड़ दो, मत करो। कुशल स उपसंपदा। दुनिया में जो कुशल है, जो पुण्य है, जो धम्म है, उसे संपादन करो, उसे करते जाओ। सच्चित परियोदपनं। अपने मन को, अपने चित्त को परिशुद्ध करो। ये तम बुद्धानुशासनम। ये बुद्धों का शासन है। ये अनेक अनेक बुद्धों का सारांश उपदेश है। दुनिया में जितने भी बुद्ध बन के गए, जो अभी वर्तमान समय में बुद्ध है, जो भविष्य में आने वाले बुद्ध है, सारे बुद्धों का उपदेश यही है। पाप मत करो, पुण्य करो, चित्त परिशुद्ध करो। सारे धम्म का सारांश है। अगर ये तीन बातें अच्छे से जान के अभ्यास किया तो हम निरंतर दुख मुक्त निर्वाण की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ये बुद्धों का उपदेश है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक समय ऐसा भी कहते हैं, पुत्ता मत्ति धनमत्ति। मेरे पास पुत्र है, मेरे पास परिवार है, मेरे पास धन संपत्ति है करके जो अहंकार करते हैं, जो अभिमान करते हैं, बुद्ध कहते हैं वो मूर्ख है, वो अज्ञानी है। दुनिया में जीने के लिए हमें परिवार भी चाहिए, दिल से साथ देने वाले अपने लोग भी चाहिए, और
जीने के लिए धन संपत्ति भी चाहिए। हाँ, दोनों चाहिए। मगर मेरे पास खूब धन संपत्ति है, मेरे पास अपने परिवारजन है करके अगर अहंकार करके बैठे तो ऐसे लोगों को कहते हैं मूर्ख, अज्ञानी। बुद्ध कहते हैं अत्ता ही अतनुनति, हम खुद जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता। होता है क्या? हम यहाँ बिहार के अंदर क्या करने बैठे हैं? धम्म देशना सुन रहे हैं। हम धम्म देशना सुनने के लिए बैठे हैं, हम धम्म देशना सुन रहे हैं, भंते जी धम्म देशना दे रहे हैं, फिर भी क्या धम्म देशना शांत से सुन पा रहे क्या? सुने हुए धम्म देशना को समझ पा रहे क्या? समझ पा रहे? अगर धम्म देशना अच्छे से सुन रहे, समझ पा रहे, ये बहुत अच्छी बात हो गया। ध्यान रखना। हाँ, जब तक ये धम्म देशना होगा कितने बार मन बाहर जाएगा, ध्यान रखो। और बार बार मैं धम्म देशना सुन रहा हूँ, मला धम्म देशना ऐकायचं, मुझे धम्म देशना सुनना है। बार बार ध्यान एकाग्र करना। हाँ, अत्ता ही अतनुनति, हम जैसा चाहते वैसा नहीं होता। धम्म देशना सुनना चाह रहे, ठीक से धम्म देशना सुन नहीं पा रहे। अच्छे से बैठ के धम्म देशना सुनना चाह रहे, पर अच्छे से बैठा नहीं जाता। ये अपना शरीर है ना, जैसा चाहते वैसा होना चाहिए ना। होता है क्या? अगर ऐसा होता, शाम को राई क्यों ऐसे ये माठर होते, क्यों ऐसे बुढ़ापे में जाते, हमेशा जवान बन के नहीं रहते क्या? अपना शरीर जैसा चाहते वैसा होता तो कौन यहाँ बुढ़ापा में जाना चाहते, कौन यहाँ बीमार होना चाहते? हर कोई जवान होके, हर कोई बलवान होके, हर कोई सुंदर होके रहना चाहेगा, पर संभव है क्या? ये मेरा हाथ और इसमें ब्लेड देके मैं छोटा सा घाव बना दूं और मैं कहूँ कि ये तो मेरा हाथ है, ये मेरा घाव है, ये घाव अभी के अभी ठीक हो जाओ, हो जाएगा क्या? ठीक हो जाएगा क्या? ये मेरा हाथ है जिसे मैं मेरा करके हमेशा साथ रखता हूँ। ये घाव में छोटा सा छेद हुआ, छोटा सा घाव हुआ, उसको भी हम ठीक नहीं कर पाते। उसको जितना समय लेना है लेता ही है। बुद्ध कहते हैं हम खुद जैसा चाहते वैसा नहीं होता। कुतो पुता, फिर परिवार है मेरे पास, परिवार है, पुत्र है करके कहाँ वो अपने जैसा होगा? है क्या? अपने बच्चे हम जैसा चाहते वैसा ही होता है क्या? हम चाहते अपने बच्चे अपने साथ ही बैठे रहे, ध्यान से धम्म देशना सुनते हैं क्या? हम चाहते बच्चे यहीं बैठे वहाँ न बैठे, या वहीं बैठे यहाँ न बैठे, ऐसा चाहते तो होता है क्या? नहीं। कुतो धनम, धन संपत्ति भी कहाँ हम जैसा चाहते वैसा होता है। धन संपत्ति को अच्छे से सदुपयोग किया तो जीने के लिए साथ देता है, पुण्य करने के लिए साथ देता है। मगर धन संपत्ति को अच्छे से संभाल नहीं पाया तो बुद्ध कहते हैं ये काल सर्प समान है, जहरीला सांप समान है। जहाँ तहीं शत्रु उत्पन्न करता है, जहाँ तहीं जान का खतरा उत्पन्न करता है ये धन संपत्ति। और ये धन संपत्ति भी आग में जल के भी राख हो सकता है, पानी में बह के भी खत्म हो सकता है। शत्रु ने षड्यंत्र किया तो एक ही झटके में रास्ते पे ला सकता है। डाकू चोर ने लूट लिया तो एक ही झटके में सारा का सारा चुरा के लेके जा सकता है। सरकार ने चाहा तो सर्वस्व हरण करके खत्म कर सकता है। ये धन संपत्ति अगर हमने सदुपयोग किया तो जीने के लिए साथ होगा, अगर सदुपयोग किया तो पुण्य कार्य धम्म कार्य करने में सहायक बनेगा।
नहीं तो धन संपत्ति यहीं के यहीं रह जाएंगे। कल किसी और का था, आज हमारा है, और आने वाले समय में वो किसी और का होगा। हाँ, कोई भी यहाँ कुछ भी साथ में लेके नहीं जा पाता। इसलिए बुद्ध कहते हैं मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ऐसा है, मेरे पास वैसा है। अहंकार मत करो, जरूरी है, धन संपत्ति जरूरी है, मगर एक करके अहंकार मत करो। अपने परिवार, बंधु बांधव या दिल से साथ देने वाला जरूरी है, मगर हे करके अहंकार मत करो। अहंकार किया तो अज्ञानी मूर्ख बन जाएंगे। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। बुद्ध एक समय ऐसा भी कहते हैं, परे जनं विजानन्ति मय्यमेत्थाय मामसे ये च तत् विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेदका। परे च न विजानन्ति, इस दुनिया में मैं एक दिन अवश्य भावी मरने वाला हूँ, मुझे एक दिन अवश्य भावी मरना है, ऐसे याद न करने वाला व्यक्ति मूर्ख समान है, अज्ञानी समान है। जहाँ व्यक्ति ये याद करता है कि मुझे एक दिन अवश्य भावी मरना है, वहाँ बहुत सारे कलह, बहुत सारे झगड़ा वैसे ही खत्म हो जाता है। हम किसी को कुछ बोलते हैं या किसी ने हमें कुछ बोला हो, हम उसे जिंदगी भर याद करके परेशान होते रहते, बेचैनी होके रहते। अगर समझा जाए कि हम कल मरने वाले हैं तो हम क्या करेंगे? अरे मैं मरने वाला हूँ, वो व्यक्ति मुझे पसंद ही नहीं आता, उसको मैं एकदम गाली दूंगा अथवा एकदम चपाट मारूंगा, इसको भी मारूंगा, वो भी पसंद नहीं आता, उसको भी गाली दूंगा करके हर एक से बदला लेके मरेंगे, या अरे मैंने उसके ऊपर ऐसे ऐसे किया, मैं दिल से क्षमा मांगता हूं करके क्षमा मांग के मरेंगे। क्या करके मरेंगे? क्षमा मांग के, पुण्य करके मरेंगे। वैसे ही समझो मैं अवश्य भावी मरने वाला हूँ। दुनिया में कोई भी हमेशा जिंदा नहीं रहता और दुनिया से कोई जिंदा भी नहीं जा सकता। ऐसे जिंदगी लेके बैठे हैं, क्या ईगो, क्या अहंकार, क्या उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया करके एकदम मन में द्वेष दुराभावना रख के अपने आप को परेशान करना, अपने आप को पापी बनाना। तो इससे दूर रहो। बुद्ध कहते हैं अक्कोचिमं अवधिमं अजीनीमं आहासिमे, उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दिया, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे हराया। इस तरह से जो व्यक्ति बार बार याद करता है, उसके मन में कभी भी शांति नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। उसने मुझे ऐसा किया ना, उसने मुझे वैसा किया ना, अभी करके दिखाओ, अभी मैं उसको ऐसा सिखाता, अभी मैं उसको ऐसा बताता, उसको मैं ऐसा करता करके ऐसे चीज में परेशान होने वाला व्यक्ति या तो अतीत की बात, पहले ऐसा हुआ वैसा हुआ, अब बारी आए तो मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, ऐसा ये पास्ट फ्यूचर, अतीत अनागत में सोच के परेशान होता रहता है। शांति कभी नहीं होगा, समाधान कभी नहीं होगा। जो बीत गया। गलती अपनी है तो क्षमा मांगो, खत्म करो। गलती सामने वाला का है तो दिल से क्षमा दो, खत्म करो। पर ये बातें याद कर हम बैठेंगे तो यकीन मानिए जीवन में सुख शांति नहीं होगा। ये बुद्ध का उपदेश है। इसलिए बुद्ध कहते हैं उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे ऐसा किया वैसा किया करके जब ये बातें हम नहीं सोचेंगे तब मन में शांति होगा, सुख होगा।
ये बातें हमेशा याद रखना। बुद्ध कहते हैं वैर से वैर भाव कभी शांत नहीं होता, नहीं वेरे न वैरानि सम्मन्ति तमेदका ततो सम्मन्ति मेदका। मतलब वैर से वैर भाव कभी शांत नहीं होता, मैत्री भाव से ही वैर भाव शांत होता है। यही पहले से चला आए सनातन धम्म है, यही सनातन धम्म है, यही पहले से चले आए धम्म है। वैर से वैर भाव कभी शांति नहीं होगा। कोई हमें गाली दे दे और हम भी गुस्से में उसे गाली गलौज कर रहे तो वो और बढ़ता जाएगा पर खत्म नहीं होगा। एक को तो शांत रहना ही पड़ेगा, एक को तो मैत्री भाव रखना ही पड़ेगा, तभी वो झगड़ा खत्म हो जाएगा। नहीं उसने मुझे ऐसा बोला, वो उसने क्यों ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसे मारा, ऐसे कैसे मार सकते हैं, ऐसा गाली गलौज करने लगेंगे या वो झगड़ा करने लगेंगे तो वो झगड़ा बढ़ते 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 हाथ उठाना, पैर उठाना, हथियार उठाना, हाथ काटना, पैर काटना या जान से मारना, न जाने कितने बड़े बड़े झगड़ा हो जाता है। इसलिए वैर से वैर भाव शांत नहीं होता। कुछ गंदा है तो उसको गंदगी से ही साफ करने लगेंगे तो गंदे वैसे के वैसे रह जाता है, गंदा साफ नहीं होता। अगर गंदगी को साफ करना है तो साफ पानी से साफ करना पड़ेगा। अगर वैर भाव बताना है तो मैत्री भाव रखना पड़ेगा। अब मैत्री भाव क्या है? सुखिनो वा खेमिनो भवन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता। दुनिया में जितने भी प्राणी हैं सब वैर रहित हो, सब द्वेष रहित हो, सब रोग मुक्त हो, सब शारीरिक मानसिक तनाव से मुक्त हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका सुखी हो। इस तरह से जो भावना करते हैं उसको मैत्री भावना कहते हैं। जिस तरह मुझे शारीरिक पीड़ा पसंद नहीं है उसी तरह दुनिया के किसी भी प्राणी को शारीरिक पीड़ा पसंद नहीं है, सब शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो। जिस तरह मुझे मानसिक पीड़ा पसंद नहीं है उसी तरह दुनिया के किसी भी प्राणी को मानसिक पीड़ा पसंद नहीं है, इसलिए सारे प्राणी मानसिक पीड़ा से मुक्त हो। जिस तरह मुझे रोग पसंद नहीं है, दुनिया में किसी को भी बीमार होना पसंद नहीं है, इसलिए सब रोग मुक्त हो। जिस तरह मुझे दुख पसंद नहीं है, दुनिया में किसी को भी दुख पसंद नहीं है, सब दुख मुक्त हो। इस तरह से जिस तरह मुझे अच्छा चाहिए सबको अच्छा हो, जिस तरह मुझे बुरा पसंद नहीं है सब बुराई से दूर रहो, ऐसे जो मैत्री कामना करते हैं ये मैत्री भावना। ऐसा करेंगे तो ही ये द्वेष, ये दुरा भावना कम कर सकते हैं। बुद्ध कहते हैं माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एक। जिस तरह एक माँ और उनके एकलौता पुत्र है, एकलौता पुत्र है तो वो अपने एकलौते बच्चे को कितना संभालते हैं, कितना उसका ख्याल रखते हैं, कितना उसका अच्छा हो मंगल हो कामना करते हैं, उसी तरह दुनिया के सारे लोगों के प्रति मैत्री भावना रखना चाहिए। ये बुद्ध कहते हैं। जिस तरह एक ही आँख है, दो आँखों में एक आँख चला गया, अभी बचा हुआ एक ही आँख है, वो आए एक आँख को कितना बचा के रखेगा, कितना संभाल के रखेगा, क्योंकि उसको पता है वो आँखें भी गया तो वो अंधा हो जाएगा, दुनिया अंधेरा हो जाएगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, बहुत संभालेगा। उसी तरह ये मैत्री भावना को संभालना है, उसी तरह दुनिया के सारे प्राणियों को सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, दुख मुक्त हो, रोग मुक्त हो, क्लेश मुक्त हो, निर्वाण प्राप्त हो करके मंगल कामना करना चाहिए, ये बुद्ध कहते हैं। देखा जाए तो हर चीज में हमें पॉजिटिव सोचना है,
हर चीज में हमें सकारात्मक सोचना है। हाँ, अच्छे नजर से देखना है, तब मैत्री भावना करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। सामने वाले हमें पसंद ही नहीं तो उसको कल्याण हो मंगल हो कर कहना आसान नहीं है, पर सामने वाला वो बहुत अच्छा है, वो बहुत प्यारा है, चलो उसका मंगल हो कल्याण हो बोलना आसान है। इसलिए पॉजिटिव देखो, सकारात्मक देखो। जैसे हम यहाँ धम्मदेशना सुनने के लिए आए, धम्मदेशना सुनने के लिए आए, बुद्ध विहार के अंदर है, बुद्ध के सामने है, बाबा साहब के सामने है, बांते भिक्षु संघ के सामने है। ऐसे समय में हम कितना पॉजिटिव होना चाहिए, कितना सकारात्मक होना चाहिए। अरे ये मेरा भाग्य, मेरे जीवन का ऐसा ये क्षण जिस समय पुण्य ही पुण्य हो रहा है। बिहार में हूँ मैं, बुद्ध बाबा साहब के सामने हूँ मैं, पूजनीय भिक्षु संघ के सामने हूँ मैं, और ये क्षण में मतलब ये वर्तमान समय में मैं धम्मदेशना सुन रहा हूँ। कितना पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव रहा ना, मन में श्रद्धा चित्त बढ़ेगा, श्रद्धावान होगा। और श्रद्धावान रहा ना, जो बातें आप लोग सुन रहे, जो धम्मदेशना आप लोग सुन रहे, खूब अच्छे से सुन पाएंगे, खूब मन लगा के सुन पाएंगे, खूब समझ के सुन पाएंगे। और इस तरह से धम्मदेशना सुना ना, अंदर से एक तरह से प्रीति उत्पन्न हो जाता है, शारीरिक मानसिक सुख अनुभूति होता है। और ऐसे धम्मदेशना सुनने से वो चिरकाल तक उसको याद कर पाएंगे और पालन भी कर पाएंगे। इसलिए बहुत श्रद्धावान होना है, हर चीज में पॉजिटिव होना है, नेगेटिव नहीं सोचना। पॉजिटिव सोच के, सकारात्मक सोच के कैसे मैत्री भावना करना है, इसके विषय में एक ज्वलंत जो उदाहरण है, एक कहानी है। तथागत बुद्ध के समय में ये पूर्ण भिक्षु का कहानी हमेशा यादगार रहता है। वो पूर्ण भिक्षु, पूर्ण भिक्षु का सारांश कहानी कैसा है। वर्षावास का समय आता है और वर्षावास समय में भिक्षु संघ तथागत बुद्ध से कर्मस्थान भावना सीख के गांव, नगर, जनपद या जंगलों में जाके ध्यान करके अनंत होने के लिए अभ्यास करते हैं, निर्वाण होने के लिए प्रयास करते हैं। और कोई जहाँ जहाँ आमंत्रण आया वहाँ वर्षावास करने के लिए जाते हैं, धम्म प्रचार के लिए जाते हैं। वैसे ही वो पूर्ण भिक्षु भी भगवान बुद्ध के पास जाते हैं और विनती करके, वंदना करके एक जगह बैठते हैं और नमस्कार करके कहते हैं, भगवान मैं इस वर्षावास में सुना प्रांत गांव में जाना चाहता हूँ। सुना प्रांत गांव, तो बुद्ध वो सुना प्रांत नाम सुनते ही कहते, अरे पूर्ण तुम सुना प्रांत जाना चाहते हो? तुम्हें पता है ना वहाँ के लोग कैसे, वहाँ के लोग अच्छे नहीं है, तुम्हें अनेक तरह से गाली गलौज भी दे सकते हैं, तब तुम क्या करोगे? वो पूर्ण भिक्षु कहते हैं, भगवान अगर वहाँ के लोगों ने मुझे अच्छे व्यवहार नहीं किया, गाली गलौज भी दिया, तो मैं समझता हूँ वो लोग बहुत भला है, बहुत अच्छा है। वो लोग हाथ पैर चला सकते थे मगर हाथ पैर चलाया नहीं, केवल मुंह चलाया। बहुत अच्छे लोग हैं, उन लोगों का मंगल हो कल्याण हो ऐसे कामना करूँगा। तो बुद्ध फिर कहते हैं, हे पूर्ण भिक्षु वहाँ के लोगों का कुछ भरोसा नहीं। वो लोग गाली गलौज तो क्या हाथ पैर भी चला सकता है, तब तुम क्या करोगे? तो पूर्ण भिक्षु कहते हैं, भगवान उस समय भी मैं समझूंगा वो लोगों ने मुझे कोई हाथ हथियार से मारने के लिए नहीं आए, अपने ही हाथ पैरों से ही मारने के लिए आए, बहुत अच्छे लोग हैं, उन लोगों का मंगल हो कल्याण हो ऐसी कामना करूंगा। फिर बुद्ध फिर कहते हैं, हे पूर्ण भिक्षु अगर उन लोगों ने सही में हाथ हथियार उठाया तो, हाथ पैर काट दिया तो, घाव बनाया तो,
तो पूर्ण भिक्षु कहते भगवान उस समय भी मैं समझूंगा ये लोग कितने अच्छे हैं, मुझे जान से मार सकता था पर मारा नहीं, बहुत अच्छे, उन लोगों का मंगल हो कल्याण हो ऐसा मैं सोचूंगा। भगवान बुद्ध फिर कहते अगर जान से ही मारा तो वो पूर्ण भिक्षु कहते भगवान आपका ये मरणानुस्मृति उपदेश, ये अशुभ भावना उपदेश, ये अनित्य भावना उपदेश सुन के लोगों में एक तरह से ये शरीर के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है कि ऐसे शरीर एक तो अनित्य है, हमेशा नहीं रहेगा, एक तो अशुभ है, अंदर इतना गंदगी से भर पड़ा है, इतने मल मूत्रों से भर पड़ा है, हर जगह से केवल और केवल दुर्गंधी बहता है, सुगंध नहीं बहता, ऐसे विकार, ऐसे अशुभ। और ये भी मरणानुस्मृति मतलब मरण सत्य है, एक दिन ये भी मरने वाले हैं। इतना गंदगी से भरा हुआ शरीर मिला, इतना अनित्य शरीर मिला, ये भी हमेशा नहीं रहेगा, एक दिन मर जाएगा ऐसे शरीर। तो ऐसे शरीर से विरक्त होके ये शरीर को खत्म करेंगे, ये शरीर से छुटकारा मिलेंगे करके कितने लोग आत्महत्या करने के लिए जाते हैं। पर भगवान बुद्ध ने आत्महत्या करना अकुशल है, पाप है, ये कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा नियम बनाया। तो मारने वाला ढूंढ के बैठते, तो भगवान मुझे तो ऐसे हत्यारा ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ा, मुझे ये दुखमय शरीर से इन लोगों ने मुक्त कर दिया, ये लोग कितने अच्छे हैं, ऐसा सोच के मैं सोचूंगा कि उन लोगों का खूब खूब मंगल हो, कल्याण हो। गाली दिया तो क्या करोगे, मारा नहीं इसलिए अच्छे है सोचूंगा, मारा तो क्या करेंगे, हाथ हथियार नहीं उठाया इसलिए अच्छे है, मंगल हो कल्याण हो सोचूंगा। अगर हाथ हथियार उठाया तो मारा नहीं इसलिए बहुत अच्छे है, कल्याण हो मंगल हो सोचूंगा। अगर जान से मारा तो क्या करेंगे, ये दुखमय शरीर से छुटकारा दिया, ऐसे अच्छे लोग हैं, उन लोगों का मंगल हो कल्याण हो ऐसा सोचूंगा। तथागत बुद्ध ने वो पूर्ण भिक्षु की बातें सुन के दिल से साधु 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 करके साधुकार दिया और कहते हैं हे पूर्ण सही में तुम सुना प्रांत गांव में जाके वर्षावास कर सकते हो, तुम में वो क्षमता है, जाओ अनुमति देते हैं। सही में वो पूर्ण भिक्षु सुना प्रांत गांव में भी जाते हैं, वहाँ वर्षावास भी रहते हैं और वर्षावास रह के वहाँ के लोगों को बदल के अच्छा बना के बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को वहाँ संगदान के लिए बुलाते हैं। मतलब इतना पॉजिटिव होना चाहिए, इतना सकारात्मक होना चाहिए, जितना सकारात्मक होंगे उतना हम मैत्री कर सकेंगे, हम करुणा कर सकेंगे। इसलिए या तो अच्छा है या तो बुरा है, या तो दिन है या तो रात है, या तो कुशल है या तो अकुशल है, या तो पाप है या तो धम्म है, वैसे या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। हम नेगेटिव भी सोच सकते हैं, जितना नेगेटिव सोचेंगे उतना मन में द्वेष उत्पन्न हो जाएगा, क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, ईगो उत्पन्न होगा, उससे कभी शांति नहीं होगा, कभी मेल मिलाप नहीं होगा। मगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो वहाँ मैत्री होगा, वहाँ करुणा होगा, वहाँ आराम से रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, मिलजुल के रह सकते हैं, है ना। इसलिए पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है और पॉजिटिव होने के लिए मंगल मैत्री करना बहुत ज़रूरी है। तो उपासक उपासिकाएं, आज हमने परित्राण में भी मंगल मैत्री सूत्र का पाठ किया, मंगल सूत्र का पाठ किया, मैत्री सूत्र का पाठ किया। धम्मदेशना में भी ये मंगल मैत्री विषय हमने धम्मदेशना सुना। तो जीवन में, ये प्रैक्टिकल लाइफ में, दैनिक जीवन में जितना हम ये मंगल मैत्री के साथ जिएंगे उतना जीने के लिए आसान होगा, उतना ही आराम से हम जी पाएंगे। मंगल मैत्री नहीं रहा
तो भाई भाई लड़ झगड़ते बैठो, बहन बहन लड़ते रहो, पड़ोस अड़ोस लड़ते रहो, अपने लोगों के साथ लड़ते रहो, अकेले बनते रहो, चिड़चिड़ा होते रहो, द्वेष भावना जगाते रहो, गुस्सा करते जाओ। अगर हम मैत्री करुणा के साथ रहेंगे तो ये चिड़चिड़ापन नहीं होगा, ये द्वेष भावना नहीं होगा, ये गुस्सा नहीं होगा। हर किसी से शांत पूर्वक अच्छे से बात कर पाएंगे, अच्छे से व्यवहार कर पाएंगे, वो माहौल ही खूब सुंदर होगा। किसी बात पे कभी हम गुस्सा करते हैं और गुस्सा करके जितनी देर तक हम गुस्सा करके नाराज होके बैठेंगे उतने समय तक वो पूरा समय खराब हो गया, अपना भी खराब, सामने वालों का भी खराब। उससे क्या निर्वाहन मिलेगा, क्या दुख मुक्त होगा, क्या कुछ भी फायदा है, क्या कुछ भी फायदा नहीं। इसलिए समय को खराब मत करो, ये बहुत दुर्लभ है। एक बार बीता तो बीता, फिर वापस नहीं आता। मैं बार बार एक एग्जाम्पल देता हूँ। कम से कम हम कितने साल तक जिएंगे? 200 साल नहीं, 150 साल नहीं, 100 साल नहीं, 100 साल भी नहीं, कितना? 50। और जो 7 साल का है फिर देखो, एवरेज पकड़ लो 70-75 साल जिएंगे, एवरेज है ना। एक साल में कितने दिन रहेगा? 365 दिन। एक दिन में कितना घंटा रहेगा? 24 घंटा। एक घंटे में कितना मिनट रहेगा? 7 मिनट। एक मिनट में कितना सेकेंड रहेगा? 7 सेकेंड। और सेकेंड क्या है? देखो 1 2 3 4 5, ये 5 सेकेंड। हाँ, अभी जो काउंट डाउन किया हुआ वो 5 सेकेंड अभी हमें वापस लाना है। ला पाएंगे? चलो हम उसके लिए 1000 रुपये देंगे, वापस ला पाएंगे? 2000, 5000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ ला पाएंगे? वो जिंदगी भर किया हुआ पुण्य को साक्षी रख के वो समय वापस आ जाएगा क्या? अरे बाप रे, वो 5 सेकेंड हम वापस नहीं ला सकते। और जिंदगी के हम कितने समय बर्बाद करके बैठते हैं, कभी गुस्सा करके, कभी लालची होके, कभी राग से, कभी द्वेष से। समझ रहे हैं ना? इसलिए समय को खराब मत करो, नेगेटिव मत बनो, पॉजिटिव बनो, मैत्री रखते जाओ, करुणा रखते जाओ, जीवन में खूब पुण्य करते जाओ, खूब धर्म करते जाओ। जीवन में ढेर सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हैं। और धम्म देशना के अंत में पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा आप लोगों को बुद्ध वाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। 3 बार साधु साधु बोलिए। सभी विभाजन्तु सर्वरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंगानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते
एचितं पाचितं तुह्यं क्षिप्रमेव समेचतु सापे पुरन्तु चेतसङ्कपाचन्दोपन्नरसो यथा आयुरारोग्यसम्पत्ति सक्खसम्पत्तिमेव च अतो निब्बानसम्पत्ति इमिनाते समेचतु। साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।